बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बताएं कि वजीर आला हाउस में कौमी परचमों की बहार, इमारत सब्ज हिलाली रंगों में रंग गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर यौम आज़ादी के जश्न का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच गया है। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में कौमी परचमों की बहार आ गई है। इमारत के दाखिली खारजी रास्तों और अहम मकामात पर कौमी परचम आवेजा कर दिए गए हैं। वजीर आला सेक्रेटेरिएट के तमाम ब्लॉक्स की इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, जबकि सब्ज हिलाली रंग की रोशनियों से वजीर आला हाउस की तारीखी इमारत जगमग करने लगी है। नजारा रात के वक्त देखने के काबिल है। वतन से मोहब्बत की झलक दूर से ही देखी जा सकती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया था। सूबे भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। मुख्तलिफ तकरीबात के अलावा सरकारी इमारतों को भी सजा दिया गया है। वजीर आला हाउस पर शानदार चिरागां भी इसी सिलसिले की कड़ी है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा किया और ताजिर बरादरी से मुलाकात की और इस मौके पर पैट्रन इन चीफ जुबैर मोतीवाला और दीगर मेंबरान ने हालिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद पेश की और शोहदा की कुर्बानियों को खराजी तहसीन पेश किया। डीजी रेंजर्स ने बताया कि कराची मुल्क का मुआशी हब और इंडस्ट्रियल एरियाज में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाना रेंजर्स की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बिला खौफ खतर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने की यकीन दहानी कराई और मुख्तलिफ खदशात के फौरी हल के लिए हिदायत जारी की हैं। इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने शहर में अमन और अमान की बहाली पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को सराहते हुए भरपूर ताउन के आज़म का इजहार किया है। खबर आपको दें, वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि जश्न आज़ादी और मारक़ हक़ की मुनासिबत से कराची एक्सपो सेंटर में सिंध हुकूमत की जानिब से मारक़ हक़ मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के मारूफ शुरा कराम अपना कलाम पेश करेंगे। अगस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी मारका हक मुशायरा बरोज़ हफ्ता 9 अगस्त शाम 7 बजे एक्सपो सेंटर कराची में, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शोरा इकराम जावेद सबा, फाजिल जमीली, डॉक्टर अमरीन, इकराम आरफी, तहजीब हाफी, अली जरियूं, मैर नजमी, वजही सानी, फरिया नकवी और मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। रहीम की जानिब से जश्न आज़ादी और मारक़ हक़ के हवाले से तारीखी प्रोग्राम कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा। टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम के मुताबिक आज के प्रोग्राम में 50,000 से ज़ायद अफराद के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। मुल्क के नामवर गुलकार, शायर, अदीब शिरकत करेंगे। मेरे ख्याल इंशाल्लाह 50,000 लोगों की यहाँ गुंजाइश है। अब या नसीब कितनी लोग आएंगे, हमने सबको दावत दिया है। एक छोटा सा टोन है और सब कराची को दावत दिया है। अब ये मेरे तो उम्मीद है 50,000 1 लाख तक मजमे की आने की। मैं तो समझता हूँ मेरी इतनी चाहने वाला होना चाहिए। फैसला करें कि मेरे चाहने वाले कम है, लेकिन हमने यहाँ पर पाकिस्तान का नामवर जो है गुलकार बुलाए हुए, जिनमें सलीम जावेद है, शाहपारूक है, जिनमें शान है, जिनमें शफी मोहम्मद है, और मैंने असगर कोसो को बुलाया है जो हर दिल का धड़कन है, और मैंने मलक इरफान को बुलाया, अली हसन को बुलाया। ये वो लोग हैं जो इंडिया में भी लोग चाहते हैं, हिंदुस्तान भी लोग बुलाते हैं। तो और भी 2-3 नाम है, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर बड़ा उसके पीछे माहौल खराब हो जाता है, पूरा कराची के लोग आएगा। 2 नाम और हैं जिनकी टिकटें हो गया है और कराची एयरपोर्ट पे उतर चुके। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा कोराई की जानिब से जश्न आज़ादी और मारक़ हक़ के हवाले से कोराई हाउस में म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। पीपल्स पार्टी PS 97 के सीनियर रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा कोराई की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की इकबाल सान, जनरल सेक्रेटरी रियाज बलोच, दिलदार बुरफत, गुलशन बुगटी, नूर मोहम्मद अकाकेल, हुसैन बख्श बुरफत,
अब्दुल समद बिरोई, नदीम चांडियो समेत दीगर जिले शर्की के ओहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत जैसे कि मैं तकरीबन हर 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पाकिस्तानियाँ मनाता हूँ। इस बार 14 अगस्त को प्रोग्राम नहीं था क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रखे हुए थे, तो मैंने 8 तारीख को प्रोग्राम रखा। जश्न आज़ादी 78वीं सालगिरह है पाकिस्तान की, बहुत मार्का हक इस सिलसिले में प्रोग्राम है। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तंजीम बनी थी और पीएस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उनको भी वेलकम देना था, तो वो दोनों प्रोग्राम एक साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो ये तकरीब है ये 14 अगस्त के हवाले से ये सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया मार्का हक, उसके हवाले से ये पूरा महीना अगस्त का जो है हम इसको मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला जोश खरोश से। आज ये प्रोग्राम है यहाँ कुरैश साहब का, कल जो है हमारे टाउन का प्रोग्राम है सुराबगढ़ टाउन का, इसके बाद फिर हमने एक छोटा सा इवेंट रखा है वहाँ पर अपने यूसी में केक काटने का, यूसी 4 में 12 तारीख को। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। ये हमारे फौज की जो कुर्बानियाँ हैं या हमारे लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको अब जोश खरोश से मनाते हैं, ताकि ये दिन जो है हम सेलिब्रेट करते हैं अपने जीत की खुशी में। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे रहेगा। ठीक है। कैमरा टीम के साथ सनाउल्लाह हकड़ो, 5 न्यूज़ कराची। और शाह फैसल टाउन में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो और असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचड़ ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कहा है ये मुहिम शाह फैसल टाउन में माहौल को सरसब्ज, साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के मिशन का हिस्सा है, जिस मुख्तलिफ मराहिल में कामयाबी से आगे बढ़ाया जा रहा है। फैसल टाउन में यहाँ हमने बाकायदा पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है और इंशाल्लाह शाह फैसल टाउन 8 से 10,000 पौधे लगाएगा और सिर्फ लगाएगा नहीं, उसकी रखवाली भी करेगा, उसे पानी भी फराहम करेगा। और जिस तरह पिछले साल की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी 7,000 रोड की, उन पौधों की हमने रखवाली की, वो बड़े हो गए। तो इंशाल्लाह जो जो पौधे हम लगाएंगे वो उनकी रखवाली भी करेंगे। अगले साल आपको दिखाएंगे कि इसकी रखवाली किस तरह, तो पानी भी प्रोवाइड किया जाएगा। पानी का हमारे साथ मसला है, हमारे पास टैंकर एक है और पार्क बहुत ज्यादा है, पौधे भी है, लेकिन कोशिश करें कि हर जगह पानी प्रोवाइड करें। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी ने डायरेक्टर फाइनेंस रहमतुल्लाह शेख के हमरा गुज़श्ता रात फेरियर हॉल में जारी 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का दौरा किया और ये फेस्टिवल सिंध हुकूमत और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इश्तराक से यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में 8 से 10 अगस्त तक मुनाकिद की गई है। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट ने इस मौके पर कहा कि यौम आज़ादी खुशियों का दिन ज़रूर है, मगर ये हमारे लिए एक याद दहानी भी है। हम अपने वतन की खिदमत कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने शहर को साफ सुथरा रखने और शजरकारी को फरोग देने का आज़म करना चाहिए। उन्होंने मजीद ये कहा कि ऐसी तकरीबात ना सिर्फ अवाम को एक दूसरे के करीब लाती हैं बल्कि कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बात को भी फरोग देती हैं। फेस्टिवल में दाखिला बिल्कुल मुफ्त है और ये तीनों रोज शाम के औकात में अवाम के लिए खुला रहेगा। तकरीब का मकसद ना सिर्फ आज़ादी की खुशियां मनाना है बल्कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना है, जिनके हौसले और कुर्बानियों की वजह से हमें फतह हासिल हुई। इस मार्का हक की कामयाबी का जश्न एक नए अज़्म, जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के पुरमसरत मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से एक शानदार मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया। रैली का मकसद शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना और यौम आज़ादी की अहमियत को उजागर करना था। मोटरसाइकिल रैली का आगाज़ कोरंगी टाउन ऑफिस से हुआ और मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए क़यूमाबाद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान, यूसी के मुंतखब नुमाइंदे, डायरेक्टर IT शुजात हुसैन, TMC कोरंगी के मुलाजमीन और बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की है। मोटरसाइकिल रैली में शुरका ने कौमी परचम उठाए हुए थे और मिली नगमों की धुनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने जोश व खरोश का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने अपने खिताब में कौमी यकजहती की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका मजीद कहना था कि हमें तमाम तर लिसानी, इलाकाई और फिरका वराना इख्तलाफात को भुलाकर एक कौम बनकर रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम सब पाकिस्तानी
पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना हम सब का फर्ज है। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के तमाम शोहदा को खराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि हम उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आखिर में चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने रैली में भरपूर शिरकत करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों और कोरंगी टाउन की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप सबका ये जोशो खरोश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करती है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने एक अहम कदम उठाते हुए रिटायर्ड मुलाजमीन की बकायात की अदायगी का अमल मुकम्मल कर दिया और इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में मोमिन खुसूसी वजीर आला सिंध अली राशिद, MP फारूक अवान, जिलाई नायब सदर डॉक्टर ताहिर खान और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन की खिदमत काबिल तहसीन है और उन्हें उनकी मेहनत का सिला बर वक्त मिलना उनका हक है। उन्होंने मजीद ये कहा कि रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को दरपेश माली मसाइल को हल करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। तकरीब में मौजूद मुलाजमीन ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के इस इकदाम को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन में कस्बा कॉलोनी के तरफ रोड और फुटपाथ पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद खान की ज़ेरे निगरानी की गई है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद ने इस मौके पर कहा है कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हुदूद से तजावुज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कार्रवाइयां असिस्टेंट कमिश्नर फहद एजाज, डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी और दीगर ने की। इस मौके पर इलाकाई पुलिस भी मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईस्ट के नायब सदर सिंध काउंसिल PS 98 के उम्मीदवार हाकिम अली जस्कानी ने अपनी रिहाइश गाह पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमा और शहरियों से मुलाकात की और खैर ख्वाहों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट समेत सोफरान टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने यौम आज़ादी के ऐलान को हकीकत बना दिया। पूरे सिंध में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक यौम आज़ादी मनाने का ऐलान किया गया है। हाकिम अली जस्कानी ने मजीद ये कहा कि आज़ादी एक नेमत है और इसे मनाना हर पाकिस्तानी का हक है। यौम आज़ादी हमारे लिए ईद से बढ़कर है। आज़ादी एक कुदरती नेमत है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और पाक फौज के जवानों की लाजवाल कुर्बानियां हमारे मुल्क की आज़ादी का सबब है। पाक फौज के जवानों को हम सलाम पेश करते हैं और इस मौके पर हम कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़े हैं और भारत की तरफ से उन पर ढाए जाने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी, नज़ीर अहमद भुट्टो ने जश्न यौम आज़ादी और मार्का हक के सिलसिले में अस्पताल चौरंगी पर एक इस्तकबालिया कैंप का इफ्तिताह किया। नज़ीर अहमद भुट्टो ने शहरियों और बच्चों में कौमी परचम और बैजेस भी तकसीम किए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि इस बार मार्का हक की फतह के बायस जश्न यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला हो गई हैं। पूरे मुल्क की तरह TMC इब्राहिम हैदरी और PS 86 मलिर की आवाम का जश्न यौम आज़ादी और मार्का हक के लिए जोश व जज्बा दीदनी है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों, दुकानों और गाड़ियों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएं। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें अपने सियासी और ज़ाती इख्तलाफ को एक साइड पर रख के सबको मिलकर जश्न आज़ादी की तकरीबात साथ में मनानी चाहिए। मैं सबको दावत देता हूँ जश्न आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करें, मुझे बुलाएं, मैं भी आऊँगा। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज खुश्क, डायरेक्टर HR सफदर सोलंगी, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मट्टू समेत टाउन मेंबरान, पीपल्स पार्टी के मकामी ओहदेदारान और कारकुनान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ साथ आम शहरी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मार्का हक के उन्वान पर एक शानदार और वलवला अंगेज रैली का इनेकाद हुआ। TMC बल्दिया टाउन एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से
یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن صوبائی اسمبلی لیاقت آسکانی، چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی، سیکرٹری اطلاع ضلع کماڑی سید افتخار حسین شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ کامیابی کی وجہ سے، اور میں اس موقع پر پاک فوج کو، اپنی لیڈرشپ کو اور ہمارے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں بھی تقریباً بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں جوش و خروش پایا جاتا ہے اور لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تقریباً ہمارے جو 14 اگست کے تقریباً 15 پروگرام تھے ٹی ایم سی کی طرف سے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر دن کوئی منفرد طریقے سے اس کو کریں۔ آج الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ریلی بھی ہے اور بلڈ ڈونیشن آرمی کے لیے بھی ہم نے کیمپ لگایا ہے۔ دونوں پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے زندہ دل لوگ کس طرح 14 اگست کو مناتے ہیں، اور ہمارے اس بار تو خصوصی قائدین کی طرف سے ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اس بار ہم بڑے جوش و جذبے اور خروش کے ساتھ منائیں گے، اور یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاک فوج اور پاکستان ہمارے جتنے بھی یہاں پر پاکستانی عوام ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلدیہ ٹاؤن کی جانب سے یہ ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ ان شہداؤں کو جو 14 اگست کے شہداؤں کو جو ملک آزاد ہوا ہے، اور آج کے دن ہمیں مذہبی آزادی، مسلکی آزادی ملی ہے، تو آج ہم نے یہ ریلی نکالی اور بلدیہ ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام یونین کونسل میں، تمام ٹی ایم سی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، سب کی جانب سے مختلف ریلیاں، مختلف ایونٹ، مختلف کیمپ لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، بچوں میں جو ہے نا وہ تحائف تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہمارے بچے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان ہمارے جوتوں کے نیچے ہے۔ ابھی پاکستان بہت پاورفل ہے۔ پاکستان کا ایک ہی جہاز آدھا گھنٹے میں دیکھے پورا دلی، پتہ نہیں کون سا، کلکتہ، لکھنؤ سارا تباہ کر کے آیا۔ ابھی فوج ہمارے جہاز ابھی تک باقی ہے۔ چیئرمین مومن آباد ملک عارف عوان نے عظمت ایام فاؤنڈیشن کے زیر انتظام قائم ہونے والے پاک گرامر ہائی اسکول سرشوقی کیمپس کے افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ، معززین علاقہ، اساتذہ، والدین و طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک عارف عوان نے کہا کہ معیاری تعلیم کی فراہمی ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اور ایسے ادارے معاشرے میں مثبت اور دیرپا تبدیلی کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ انہوں نے عظمت ایام فاؤنڈیشن کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے یہ کاوش علاقے کے بچوں کو علم کی روشنی فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی تاکہ بچوں کو جدید سہولیات اور بہترین تعلیمی ماحول میسر آئے۔ تقریب کے اختتام پر ٹاؤن چیئرمین کو شیل پیش کی گئی۔ آخر میں ٹاؤن چیئرمین نے اسکول انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں جشن آزادی پاکستان کے موقع پر بلدیہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن میں مارکہ حق کے عنوان سے ایک شاندار بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد پاک فوج کے بہادر جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور وطن سے محبت کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ کیمپ کا افتتاح صدر ضلع کماڑی ایم پی لیاقت علی آسکانی، سیکرٹری اطلاع ضلع کماڑی سید افتخار حسین شاہ، چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی نے مشترکہ طور پر کیا۔ افتتاحی موقع پر لیاقت علی آسکانی نے سب سے پہلے اپنا خون عطیہ کر کے اس مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم میں ضلع کماڑی اور سٹی ایریا کے عہدیداران، بلدیہ ٹاؤن کے یونین کونسل چیئرمین، وائس چیئرمین، ٹی ایم سی بلدیہ کے افسران، عملہ اور درجنوں محب وطن شہریوں نے بھرپور حصہ لیا اور خون کے عطیات دیے۔ چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی پورے دن ذاتی طور پر کیمپ میں موجود رہے اور اپنی نگرانی میں کیمپ کو کامیابی سے اختتام تک پہنچایا۔ کیمپ کے بہترین انتظامات اور جذبہ حب الوطنی پر حسینی بلڈ بینک انتظامیہ کی جانب سے چیئرمین عبدالکریم آسکانی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مارکہ حق نے نہ صرف جشن آزادی کی خوشیوں کو دوچن کیا بلکہ یہ پیغام بھی دیا کہ وطن کی خدمت میں خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے۔
صوبائی وزیر برائے ترقی نسواں سندھ شاہینہ شیر علی نے نادوز بیوٹی سیلون اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اور محکمہ ترقی نسواں کے اشتراک سے منعقدہ ویمن امپاورمنٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد پسماندہ طبقے کی خواتین کو ووکیشنل ہنر فراہم کرنا ہے تاکہ وہ باعزت اور خود مختار زندگی گزار سکیں۔ شاہینہ شیر علی کا کہنا تھا کہ ایسے منصوبے خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے ساتھ صوبے کی ترقی میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں سی ای او نادیہ بلوچ سمیت معزز مہمانوں اور شرکاء نے بھی شرکت کی۔ کراچی کے علاقے ویمن گوٹ میں بچہ سیوریج لائن میں گر گیا، جس کو شہریوں نے فوری طور پر لائن سے بچے کو باہر نکال لیا گیا، جبکہ 6 سالہ بچے کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ویمن گوٹ میں 6 سالہ بچہ سیوریج لائن میں گر گیا، شہریوں نے بچے کو فوری طور پر ریسکیو کر لیا اور بچے کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید خبریں ہوں۔ صوبائی اینٹی کرپشن محمد امین اللہ صدیقی کے گھر کے باہر سے 7 سے 8 ملزمان نے سرکاری گاڑی چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ بدر اسٹریٹ ڈیفنس فیز 5 میں صوبائی انسداد بدعنوانی عدالت کے جج محمد امین اللہ صدیقی کی گاڑی پر ان کے گھر کے باہر حملہ کیا گیا۔ گارڈ سے مزاحمت کے بعد گاڑی کو بچا لیا۔ واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن محمد امین اللہ صدیقی کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے میری سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا اور چوری کرنے کی کوشش کی، تاہم گارڈز نے اسے بچا لیا ہے۔ اینٹی کرپشن جج کا مزید کہنا ہے کہ نامعلوم ملزمان نے گاڑی کا بونٹ کھول کر ٹریکر ہٹانے کے لیے جیمر چپ لگانے کی کوشش کی، تاہم گارڈز نے دیکھ لیا اور اینٹی کرپشن جج کا مزید کہنا ہے کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں 1 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف 2 اسکول اور سندھ میں 1 لاکھ کی آبادی پر 145 اسکولز موجود ہیں۔ 76% اسکول بجلی سے محروم ہیں۔ بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے کراچی شہر پانی کو ترس رہا ہے۔ کرپشن کا بہترین شاہکار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کراچی والوں کو ٹینکرز مافیا کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر کے لوگ پانی، بجلی، تعلیم خریدنے پر مجبور ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے منم ظفر نے کہا کہ غریب ملک کے اسمبلی کے ممبران کی تنخواہوں میں اضافہ منظور کیا گیا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ اپنی عیاشی کے لیے یہ بل منظور کیا گیا ہے۔ حکمران طبقہ ہی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم سے دور رہیں۔ کراچی اور پورٹ قاسم پر پاک بحرے کے زیر اہتمام 2 روزہ پورٹ سیکیورٹی اور ہاربر ڈیفنس ایکسرسائز کا انعقاد ہوا ہے۔ اس میں مختلف اداروں نے شرکت کی ہے۔ پاک بحرے کی کوسٹل کمانڈ، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، کراچی پورٹ ٹرسٹ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مشق میں شریک ہوئے۔ مشق کا مقصد بحری تنصیبات کو درپیش ممکنہ خطرات کی بروقت نشاندہی، فوری روک تھام اور موثر تدارک کو یقینی بنانا تھا۔ مختلف منظرناموں پر مبنی اس مشق میں اداروں کی تیاری اور مشترکہ رد عمل کی صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران مواصلاتی صلاحیت، صورتحال سے آگاہی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کے ربط کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ یہ مشق بحری اثاثوں کے تحفظ اور تجارتی سرگرمیوں کی تسلسل کے لیے پاک بحریہ اور متعلقہ اداروں کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ کراچی میں معرکہ حق جشن آزادی کے عنوان سے ماہی گیروں کی شاندار بوٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا مقصد آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور عوام میں حب الوطنی کے جذبے کو مزید فروغ دینا تھا۔ رنگ برنگی جھنڈوں اور بینر سے سجی کشتیوں کی یہ ریلی کماڑی پورٹ سے روانہ ہوئی اور سمندر میں ہاربر بریک واٹر تک گئی۔ ریلی میں ماہی گیروں نے قومی ترانے اور ملی نغمے بجا کر جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، جبکہ فضا میں سبز ہلالی پرچم لہراتے رہے۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آزادی کی حفاظت اور ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ رزاق آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے بیت العلم ہال میں سندھ پولیس کی باکسنگ ٹیم کے ہیڈ کوچ کو تقرری اور کھلاڑیوں میں باکسنگ کٹس تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین سندھ پولیس اسپورٹس بورڈ اور ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ تھے۔ تقریب میں نو منتخب غیر ملکی ہیڈ کوچ مسٹر کال بیڈز
डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स SP सईद अहमद और बॉक्सिंग टीम के खिलाड़ियों ने शिरकत की है। मिस्टर कॉल बेंसन पुलिस के बॉक्सिंग खिलाड़ियों को आलमी मयार की तरबियत और बुनियादी टेक्निक से रोशनास कराएंगे। तकरीब के दौरान चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड और हेड कोच ने खिलाड़ियों में बॉक्सिंग किट्स तकसीम की हैं। इस मौके पर पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि खेलों की सरगर्मियां न सिर्फ खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करती हैं बल्कि पुलिस का सॉफ्ट इमेज भी उभारती हैं। भारतीय जेल में कैद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और साहिबजादी के एजाज में कराची में ताजिरों की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन 5 न्यूज़ और मेट्रो न्यूज़ खालिद अराई और दीगर ने शिरकत की। मुल्क के मारूफ ताजर अकील करीम डैडी की जानिब से भारत की जेल में तवील अरसे से कैद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशान हुसैन मलिक और उनकी साहबजादी के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए FPCCI के चेयरमैन आतिफ इकराम का कहना था कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी कश्मीरी भाइयों के साथ है। मैं सबसे पहले मोहतरमा मिशाल हुसैन मलिक को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा जनाब यासीन मलिक की शरीक हयात है, बल्कि इंसानी हकूक़, ख़वातीन के हकूक़, सकाफ़ती अमन की अलमदार भी हैं। इनकी साहबजादी रज़िया सुल्तान की मौजूदगी भी इस तहरीक की आइंदा नस्लों की मुंतकिली की अलामत है। असीर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक ने कहा, चाइना भी पाकिस्तान और कश्मीर के साथ खड़ा है, तो इस मौके को, जो इस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना चाहिए। इसलिए मैं कराची आई हूँ, खास तौर पे जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जिनके इकोनॉमिक स्टेक्स हैं और उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर, क्योंकि उनके डायरेक्ट स्टेक्स हैं, कि वो अपना एक वाइटल रोल प्ले करें कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया नहीं बल्कि पूरे खित्ते में जो है तरक्की और जो है अमन नहीं आ सकता। यासीन मलिक की साहबजादी ने तकरीब में अपने जज्बात का कुछ इस तरह से इजहार किया। I am a daughter of resistance. My father is in jail not because he hurt someone, but because he spoke for his people. I miss him every day, and I'm proud he stood like a mountain for Kashmir. Children of conflict, Kashmir and Palestine. Kashmiri and Palestinian children don't grow up with toys and cartoons. We grow up with checkpoints, fear, and stories of who we lost. But we will still dream not of revenge, but of freedom and peace. Modi is afraid of a child's truth. If Modi is strong, why is he scared of my father's words? Why is he scared of a child like me speaking the truth? A real leader doesn't silence innocent voices. Kashmir is not just land, it's a story. People talk about Kashmir like it's a piece of land. It's not. But for me, Kashmir is my story, my lullaby, my prayers, and my father's smile. And no one can take that away from me. तकरीब में चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन 5 न्यूज़ और मेट्रो न्यूज़ खालिद अराई, मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब, जुबैर मोतीवाला, अहमद चिनाई और दीगर ने शिरकत की। और कराची के इलाके नियाज़ाबाद में जश्न आज़ादी इमारत हक के हवाले से मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले मुनक़िद हुए, जहाँ खिलाड़ियों और एथलीट्स ने न सिर्फ अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए बल्कि वतन से मोहब्बत का अमली सबूत भी पेश किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके नया नाज़माबाद में जश्न आज़ादी मार्का है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल जोरों शोर से जारी है। नौजवान एथलीट्स ने मुख्तलिफ मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाकर वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया। फेस्टिवल में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साइकिल रेस और टाइकोंडो समेत मुतादिद मुकाबले मुनक्किद हुए। नौजवान खिलाड़ियों ने जोश और तवानाई के साथ मैदान में कमाल दिखाया और देखने वालों की तवज्जो का मरकज रहे। बैडमिंटन टाइटल उस्मान अहमद ने अपने नाम किया, जबकि खवातीन कैटेगरी की फातिमा इकबाल ने फातिहाना कारकर्दगी दिखाई। टेबल टेनिस में अनस सिद्दीकी और आयशा यासिर ने कामयाबी हासिल की। साइकिल रेस में अजान अली पहली पोजीशन पर रहे, जबकि गर्ल्स कैटेगरी में अनाया मुजफ्फर ने चैंपियनशिप अपने नाम की। टाइकोंडो मुकाबलों में बच्चों ने
बेहतरीन मुजाहरे से हाजरीन का दिल जीता। ये मुकाबले 14 अगस्त तक जारी रहेंगे, जिसमें कराची के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा शरीक हो रहे हैं। दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़, कराची।